बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी गलियारे में पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू होता जा रहा है। ऐसे तो पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो तो उस राज्य का माहौल गर्म होना तो लाजमी है, लेकिन हमारे बिहार में चुनावी साल में बयानबाजियां इतनी तेज और आक्रामक हो जाती है कि कभी कभी बात बिगड़ने तक की नौबत आ जाती। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर कटाक्ष करने, हमला बोलने और आरोप प्रत्यारोप करने का अधिकार मिला है तो फिर इसकी सीमा कौन तय करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं की बयानबाजियों की भी कोई सीमा, कोई हद होनी चाहिए? चुनावी मैदान में उतरने के बाद क्या सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह भूल जाना चाहिए कि उनके सामने जो खड़ा है वो भी एक इंसान है, उनकी भी इज्जत है, उन्हें भी ठेस पहुंचती है? सिर्फ चुनाव के नाम पर किसी नेता या कार्यकर्ता को किसी के भी बारे में सारी मर्यादा लांघते हुए कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाना कहां तक उचित है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले हम आपको बता दें कि हम आज किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी गठबंधन की तरफ से ये सवाल नहीं उठा रहे। हम सवाल उठा रहे हैं इंसानियत की तरफ से। हम ये नहीं कह रहे कि सत्ता पक्ष के नेताओं को ही ठेस पहुंचती है। चोट तो हर इंसान को लगती है, तो फिर इस गंभीर मुद्दे पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए एक हैरान कर देने वाले वाकये के बारे में, जहां मंच से एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए। आज तक तो सिर्फ नेताओं के बीच ही बयानबाजियां चलती थी और एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप किए जाते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि जन्म देने वाली मां को भी राजनीति में बख्शा नहीं जा रहा, और वो भी उस नाजुक दौर में जब वो महिला इस दुनिया में मौजूद भी नहीं। जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे शख्स, जो एक तरह से देश का सर्वोच्च पद भी माना जाता है, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी मां तक को अपशब्द कहने की हिम्मत अब लोगों में आ गई। तो फिर हम और आप जैसे आम लोग कहां तक बच पाएंगे? और आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राजद के मंच से ही चिराग पासवान और उनकी मां के खिलाफ भी अपशब्द कहने का मामला सामने आया था, और ये बातें खुद चिराग पासवान ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर याद दिलाई। तो क्या वाकई बिहार में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि मात्र चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोग अब महिलाओं की गरिमा और माता तुल्य महिलाओं को भी अपशब्द कहने में हिचकिचाएंगे नहीं? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हिम्मत आगे और बढ़ सकती है। आप सभी से एक विनती है कि बस एक बार पक्ष और विपक्ष के स्थान को हटाकर बस एक आम इंसान के तौर पर सोचे कि अगर किसी आम इंसान की मां के खिलाफ कोई कुछ कहता तो क्या वो बर्दाश्त करता? लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीमा को न भूलते हुए विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की। लेकिन बात मां की थी तो भावुक होना तो लाजमी था। और सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि एनडीए नेताओं ने भी मर्यादा और जनता की सुविधा का ध्यान रखते हुए 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है, वो भी सिर्फ सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, जिससे उनका विरोध प्रदर्शन भी हो जाए और जनता को कोई परेशानी भी ना हो। तो क्या सारी सीमा, सारे हद, सारी गरिमा सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के लिए बनी है? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? विपक्ष के नेता ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनके आने के बाद बिहार का चहुमुखी विकास होगा, लेकिन ये विकास की कैसी झलक है जहां महिलाओं की इज्जत का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा? एक बार अपने मन को टटोल कर देखें कि क्या वाकई भविष्य में आप बिहार के लिए ऐसे ही विकास की कल्पना कर रहे हैं? और अगर नहीं तो सोच समझ कर ही अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें।